हेलो एवरीवन। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रियल वर्ल्ड बिजनेस एग्जांपल्स के थ्रू रिस्क असेसमेंट समझेंगे। अब तक हमने थ्योरी समझी थी, लेकिन आज हम देखेंगे कि कंपनीज एग्जैक्टली रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज कैसे करती है। आज के सेशन में हम एक कंप्लीट फ्लो समझेंगे। सबसे पहले हम एक बिजनेस सिनेरियो देखेंगे, फिर एसेट, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद रिस्क कैलकुलेट करेंगे और फाइनली डिसीजन मेकिंग देखेंगे। ये सेशन आपको थ्योरी से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक लेके जाएगा। अज्यूम करो एक कंपनी है जो कस्टमर डेटा स्टोर करती है, एक वेब एप्लीकेशन रन करती है और इंटरनल सिस्टम्स यूज करती है। ये सब एसेट है और हर एसेट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क अटैच्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए, कस्टमर डेटा हैकर के लिए वैल्यूएबल होता है और वेब एप्लीकेशन पर अटैक्स हो सकते हैं। इसलिए हम हर एसेट को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। अब तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एसेट मतलब वो चीज जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। थ्रेट मतलब वो अटैक जो सिस्टम को हार्म कर सकता है, और वल्नरेबिलिटी मतलब वो वीकनेस जो अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन से रिस्क बनता है। रिस्क तब बनता है जब थ्रेट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। कस्टमर डेटा एक एसेट है, हैकर एक थ्रेट है और वीक पासवर्ड एक वल्नरेबिलिटी है। अगर पासवर्ड वीक है तो हैकर इजीली सिस्टम एक्सेस कर सकता है। ये एक क्लियर रिस्क सिचुएशन है। अब हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं। रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। लाइक्लीहुड बताता है कि अटैक होने के चांसेस कितने हैं और इम्पैक्ट बताता है कि डैमेज कितना होगा। दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम रिस्क को क्लासिफाई करते हैं। अगर स्कोर 1 से 5 के बीच में है तो रिस्क लो होता है। अगर 6 से 15 के बीच में है तो मीडियम होता है, और अगर 16 to 25 के बीच में है तो हाई रिस्क होता है। ये क्लासिफिकेशन डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम रियल डेटा अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। कस्टमर डेटा और वेब एप्लीकेशन हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉय सिस्टम मीडियम रिस्क में आते हैं और टेस्ट सर्वर लो रिस्क में आते हैं। हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिसीजन मेकिंग। हाई रिस्क को इमीडिएटली फिक्स करना पड़ता है क्योंकि उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। मीडियम रिस्क को मॉनिटर करना होता है और ग्रेजुअली इम्प्रूव करना होता है। लो रिस्क को टेम्परेली एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये अप्रोच रियल वर्ल्ड कंपनीज फॉलो करती है। अब तक हमने थ्योरी समझी है, रिस्क क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड बिजनेस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कंपनीज एक्चुअली रिस्क असेसमेंट कैसे करती है। ये जो एक्सेल शीट आप देख रहे हो, ये एक रियल वर्ल्ड रिस्क असेसमेंट मॉडल है। एसेट मतलब क्या वैल्यूएबल चीज है, थ्रेट मतलब अटैक क्या हो सकता है, और वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस क्या है। रिस्क तब बनता है जब थ्रेट वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कस्टमर डेटा, उसका एसेट है कस्टमर डेटा, थ्रेट है अटैक, हैकर अटैक, वल्नरेबिलिटी है वीक पासवर्ड। अगर पासवर्ड वीक है तो हैकर इजीली सिस्टम एक्सेस कर सकता है, और क्योंकि ये कस्टमर डेटा है इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा। लाइक्लीहुड 5 है, इम्पैक्ट 5 है, तो रिस्क स्कोर होगा 25, मतलब हाई। हाई वैल्यू एसेट प्लस वीक सिक्योरिटी मतलब हाई रिस्क। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, वेब एप्लीकेशन। थ्रेट है एसक्यूएल इंजेक्शन, वल्नरेबिलिटी है नो इनपुट वैलिडेशन। अगर इनपुट वैलिडेशन नहीं है तो अटैकर मैलिशियस क्वेरी इंजेक्ट कर सकता है और डेटाबेस एक्सेस कर ले सकता है। तो लाइक्लीहुड है 4 और इम्पैक्ट है 5, तो रिस्क स्कोर है 20 मतलब हाई। ये रियल वर्ल्ड अटैक है जो फ्रीक्वेंटली होता है। अभी थर्ड एग्जांपल, एम्प्लॉय सिस्टम। उसका थ्रेट है फिशिंग और वल्नरेबिलिटी है लैक ऑफ अवेयरनेस। एम्प्लॉयज अगर ट्रेन नहीं है तो वो फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। लाइक्लीहुड है 4, इम्पैक्ट है 4 और रिस्क है 16।
और रिस्क लेवल है हाई या फिर मीडियम बॉर्डर। ये हाई होना चाहिए या मीडियम, तो अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है टेस्ट सर्वर। लो इम्पोर्टेंस सिस्टम, लाइक्लीहुड है 2 और इम्पैक्ट है 2, तो रिस्क है 4 और रिस्क लेवल है लो। ये प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है इसलिए इम्पैक्ट कम है। कंटेक्स्ट डिसाइड रिस्क। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, लाइक रिस्क मतलब लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। सिर्फ अटैक होने का चांस इम्पॉर्टेंट नहीं है, डैमेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हाई चांस प्लस लो डैमेज मतलब मीडियम, लो चांस प्लस हाई डैमेज मतलब मीडियम। रिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ चांस एंड डैमेज। अब फाइनल क्लासिफिकेशन देखते हैं, रूल्स देखते हैं। 1 to 5 मतलब लो, 6 to 15 मतलब मीडियम और 16 to 25 मतलब हाई। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ये रेंज डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डिसीजन। हाई रिस्क मतलब इमीडिएटली फिक्स, मीडियम मतलब मॉनिटर और लो मतलब एक्सेप्ट। कंपनीज ऑलवेज फिक्स हाई रिस्क फर्स्ट। ये जो आप देख रहे हो एग्जैक्टली इसी तरह कंपनीज रिस्क असेसमेंट करती है। पहले आइडेंटिफाई करती है, फिर एनालिसिस करती है और फिर क्लासीफाई और फिर फिक्स। दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी। रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रोसेस का यूज करती है। ये उन्हें हेल्प करता है वो अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करे और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क पे फोकस करें। अब आपको खुद एक केस क्रिएट करना है, आपको एसेट थ्रेट और वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट असाइन करना है, फिर रिस्क कैलकुलेट करके क्लासिफाई करना है और कमेंट बॉक्स में लिखो। आज का मेन लर्निंग ये है कि रिस्क असेसमेंट सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो रियल वर्ल्ड में यूज होता है। ये हमें हेल्प करता है रिस्क को प्रायोरिटाइज करने में और बेटर डिसीजंस लेने में। रिस्क असेसमेंट टर्न्स प्रॉब्लम इनटू द क्लियर डिसीजन। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल इम्पैक्ट एनालिसिस। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।